हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप लोग अपने जर्नल्स मेंटेन कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो टुडेस वीडियो इज की अबाउट लाइक द 50 सेट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके यार, कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? कभी तो लगता है कि सब परफेक्ट है और कभी लगता है कि पूरा गेम ही खत्म, राइट? सच ये है कि मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है। इट इज़ फुल ऑफ ग्रे एरियाज। ये न्यूएंसेस ही इसको चैलेंजिंग और एक्साइटिंग बनाता है, राइट? आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्टॉक मार्केट के ये जो लाइक हिडन चार्जेस हैं या फिर हिडन जो सीक्रेट्स हैं, जो कि एक बिगनर को इंटरमीडिएट पोजीशन हो या फिर जो इंटरमीडिएट से उभर के लाइक थोड़ा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ है, उसे किस किस लेवल पर हंट करता है। ओके, क्या उसका साइकोलॉजी रहता है और कैसे उसे डील करना चाहिए। ओके, सो एंड तक वीडियो में बने रहिए, दिस वीडियो विल बी वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ओके, एंड वीडियो के एंड में हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंडियन मार्केट स्पेसिफिक सिनेरियोज और कुछ एक्शनेबल टिप्स के डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज कि यार बिगनर के इंसाइट के बारे में बात करते हैं। ओके, बिगनर के इंसाइट्स। सो बिगनर का क्या होता है मोस्टली कि जो कॉमन मिसकंसेप्शंस रहता है कि बाय लो सेल हाई। ओके, बट उनको ये नहीं लगता है कि सबसे पहले जब वो शुरू करते हैं उनको ही लगता है कि दुनिया में लाइक ट्रेडिंग सबसे आसान है। ओके, अगर आप सिंपली इसमें जाते हो, एक सेकेंड। हाँ, लाइक अगर आपको लगता है कि जैसे प्राइस यहाँ पे हो गया, राइट? प्राइस ऐसे करके ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ पे आपको एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है। ओके, यहाँ पे शायद मार्केट ऐसे बना या हैमर बनाया है और ऊपर जाएगा। ओके, आपको रिवर्सल साइन मिल रहा है। सो यहाँ पे आइडियली आप बाई करोगे और ऊपर से अगर शूटिंग स्टार बनाया है, ओके, देन आइडियली उस केस में अगर आप इसके लो कटने पर सेल करोगे और नीचे का टारगेट रखोगे, राइट? सो ये ब्रेकआउट हो गया, लाइक ब्रेकडाउन हो गया, या फिर जो फेक आउट फेक इवन हो गया, वो सब में लाइक एप्लीकेबल है। बट क्या ऐसा सच में मार्केट में होता है? हमें देखना होगा आगे। ओके, तो ये एक चीज़ है कि मार्केट में बाय हाई एंड से बाय लो एंड सेल हाई इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन। ओके, रियलिटी ये है कि markets are influenced by global events. Okay, okay, just a second, yeah. Okay, yeah. um, just a second guys. Okay, so मार्केट में क्या डिफाइन करता है कि एक हो गया ग्लोबल इवेंट। ओके, फिर हो गया आपका आरबीआई पॉलिसीज वगैरह, ऐसे यहाँ पे आरबीआई पॉलिसीज वगैरह। ओके, फिर हो गया आपका लाइक प्राइस में अभी सेंटिमेंट क्या है, सेंटिमेंट बायर्स और सेलर का सेंटिमेंट क्या हो गया। फिर आएगा प्राइस में लिक्विडिटी कहाँ है अभी, लिक्विडिटी कहाँ है। देन जो आता है मार्केट में, टू माय नॉलेज, कि लाइक साइकोलॉजिकल फैक्टर को लाइक लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। एक तो हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे 50 25 हज़ार 25 हज़ार 500 26 हज़ार 28 हज़ार 500 ऐसे। ओके, इधर 500 और 1000 लेवल, एक हो गया साइकोलॉजिकल लेवल। और उसको लोग ट्रीट कैसे कर रहे हैं, बायर कैसे ट्रीट कर रहा है। ओके, फिर सेलर कैसे ट्रीट कर रहा है। ओके, कौन ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेंट है, कौन ऑलरेडी लाइक मार्केट में वीक है। ये सब हमको देखना पड़ेगा। अगर सिंपली अगर ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं, तो सिंपल यहाँ पे अगर आप देखो, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ओके, ओके, तो ये जो मेरे मार्केट में एनालिसिस था कि प्राइस अगर यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पर कुछ सेटअप बनाता है, तो प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा, राइट? तो क्या मुझे जो अपने आपका जो मेथड है, बाय हाई सेल लो, सॉरी बाय लो सेल हाई, राइट, इसको थोड़ा डिकोड करो। क्या मुझे मार्केट यहाँ पे, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं इवन इसको 1 मिनट में भी कर देता हूँ। ओके, आप मुझे सिंपली ये चीज़ देख के बताओ। एक सेकंड, इसको हटाते हैं। ओके, फाइन। आप मुझे सिंपली इसको देख के बताओ। मैंने तो यहाँ पर एनालिसिस कर दिया था। ओके, यहाँ पर एनालिसिस कर दिया था कि मार्केट यहाँ पर अगर कुछ सिग्निफिकेंट प्राइस एक्शन बनाए या फिर मेरा सेटअप बनाए तो मैं यहाँ पे बाई लूँगा, राइट? क्या मार्केट मुझे यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी एंट्री दिया? नहीं। फिर ये जो यहाँ पे रिटेस्ट किया, क्या वो लाइक 80,500 तक आया रिटेस्ट करने, या फिर इसका जो हाई था यहाँ तक रिटेस्ट करने आया? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ से जब गया ऊपर, तो मार्केट में मेरा ये एनालिसिस था, इसको फिर से 5 मिनट का कर लेते हैं।
ये एनालिसिस मेरा था, और ऑलमोस्ट हर जैसे मेरे से हर स्टॉप लॉस सेंटर का रहना चाहिए कि मार्केट ठीक है, अभी मार्केट बाइंग सेंटिमेंट में है, लेकिन ऊपर से सेलर भी स्ट्रांग है, और यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं हो पा रहा है। आप देखोगे प्राइस इस वाले रेंज पर बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम स्पेंड करे आ रहा है, राइट। इस वाले रेंज पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे आ रहे हैं। सो यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जाता है, ओके, तो यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट हो गया इस वाले रेंज का, बायर्स घुसेंगे, फिर से ऊपर से मेरे जैसे जो यहाँ पे प्लान कर रहे थे वो फोमो में आके यहाँ पर घुसेंगे, ओके। तो ये जो यहाँ पे बायर्स लोग यहाँ पे घुसे हैं, तो यहाँ पर इनका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या आ रहा है, ये आया था, इसको प्राइस ने रेस्पेक्ट नहीं किया, फिर ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल आया। तो लाइक मेरा अभी 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया टू माई नॉलेज कि हाँ, यहाँ पर एक सेलिंग आ सकता है, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेलिंग प्लान किया, और अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक सेलिंग प्लान किया था इस वाले रीजन पर, ओके। क्या ये सेलिंग प्लान सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। आई मीन पुट बाइंग सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। फिर मार्केट कब हुआ सेल दिया? यहाँ से जाकर। अभी ये यहाँ से जाकर जो देगा, यहाँ पर अगर देखोगे उतना कुछ सिग्निफिकेंट लेवल का भी लाइक स्विंग हाई नहीं था। अगर हम जाते हैं एक सेकेंड, देखो इतना कुछ सिग्निफिकेंट लेवल का नहीं था, ये भी एक था 21,000 में, ओके। सो लाइक प्राइस अगर कहीं से भी होता है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा कि आप अच्छे से ट्रेड कर सको, और आपका कैपिटल आप कैसे फ्लेक्सिबल रह सकते हो, ओके। कि हाँ, इस वाले ट्रेड पर भी मैं इसको ये करता हूँ, रिमूव, ओके। सो आप कैसे फ्लेक्सिबल रह सकते हो? फर्स्ट थिंग इसकी, फर्स्ट थिंग, ओके, कैपिटल को सेव करो। जो भी आपका कैपिटल है उससे को आपको सेव करना होगा, ओके। फर्स्ट कैपिटल अगर सेव हो गया तो आपका 95 to 100%, लाइक 99% ऑफ इमोशन सेव हो जाएगा। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग जो हो गया, क्या हो गया? सेकंड थिंग जो हो गया, क्या हो गया? सेकंड थिंग हो गया आपका रिस्क जो है, ओके। ये तो हमेशा हर कोई बताता है कि आपका रिस्क जो है वो लाइक सही से रहना चाहिए। लेकिन अगर आप 1,000 रुपये का पर डे रिस्क डिफाइन किया हो तो उतना ही लेना चाहिए। बट आपका जो रिस्क है वो हमेशा, या फिर रिस्क बोल सकते हो, या फिर जो ट्रेड लेते हो वो हमेशा हाई प्रोबेबल सेटअप्स में रहना चाहिए, ओके। हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबल सेटअप्स में जाना चाहिए, ओके। अभी सेटअप क्या है? सेटअप आप कोई सा भी यूज़ करो, इवन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का भी यूज़ करो, ओके। लेकिन आपका जो ट्रेड है, वो जो मतलब आप लेने वाले हो, वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में लेना चाहिए, ओके। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, आपको मैं यहाँ पे दिखा था, मैं यहाँ पे प्लान किया था, एक बड़ा रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा था, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ तक इजीली आ जाएगा, ओके। सो क्या मार्केट यहाँ पे आया? नहीं आया। बट अगर यहाँ पे आता तो इसको थोड़ा वाला यहाँ से इमेजिन कर लो कि ये जो आया, अगर यहाँ पे आता तो मेरा कितने का रिस्क रिवार्ड बनता, और यहाँ पे बना है, ओके। मैं यहाँ पे इतना बड़ा भी मतलब उम्मीद नहीं करता था, इतना बड़ा ही करता था, ओके, कि मार्केट इसका हाई सिर्फ काट ले तो मेरा टारगेट अचीव हो गया, ओके। तो मार्केट एक इसका हाई काट के डायरेक्टली यहाँ तक टारगेट दिया है, ठीक है, छोड़ो। मैं इतना भी अगर बुक करता हूँ तो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से 24 × 300 रुपीज़ का हो रहा है, 1:12 का, ओके। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी वो चीज़ है, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में मूव करेगा तो कितना पॉइंट ज़्यादा मूव करेगा, और कितने चांसेस रह रहे हैं आपके प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ओके। जितना चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपके डायरेक्शन में मूव करने के लिए, उतना आपका लाइक रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, ओके। क्विकली आप रिवॉर्ड मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, यहाँ पे मेरा क्यों प्लान था कि यहाँ पे सेलिंग साइड जाना है, जो कि यहाँ पे गया है, ओके। फर्स्ट थिंग इज कि मार्केट में सेलर डोमिनेंस है, ओके। तो सेलर कहीं से ऊपर से थोड़ा ट्राई करेंगे, ओके। और यहाँ पे जो मार्केट मतलब सस्टेन नहीं कर पाता, ये जो पिंक कलर का रेक्टेंगल देख रहे हो, यहाँ से प्राइस ऊपर ही नहीं जा पा रहा था, ओके। तो जब वो ये सिंगल ब्रेकआउट में ऊपर निकाला तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, ओके। तो रिटेस्ट करने के लिए लोग तो सेल ही करेंगे या फिर कोई प्रॉफिट बुक करेगा, ये एक रीजन हो गया रिटेस्ट के लिए सेलिंग करना है।
दूसरा रीजन हो गया सेलर्स एक्टिव होंगे तो सेल करना है। तीसरा रीजन हो गया ये जो फोमो बायर्स होंगे, यहाँ पर बाय नहीं कर पाए हैं, यहाँ से बाय नहीं कर पाए हैं, जो कि मेरा प्लान था। ओके, तो ये लोग जो बीच में घुसे हैं, यहाँ पर घुसे हैं, यहाँ पर घुसे हैं, यहाँ पर घुसे हैं, ओके, तो उनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट नीचे आएगा। सो यहाँ पे मेरे पास तीन कन्फर्मेशन थे कि अगर मार्केट यहाँ से कुछ डाउनसाइड मूवमेंट देता है तो वो बहुत ही फास्ट रहेगा। कॉल साइड इससे ज़्यादा फास्ट था, नो डाउट। ओके, बट वो मेरे लाइक कैप्चर करने लायक नहीं था। ओके, मैं उसके लायक नहीं था कि मैं उसे कैप्चर कर पाऊँ। सो ये जो मिसकंसेप्शन होता है कि बाय लो सेल हाई एंड इट इज़ वेरी इजी, ये आपको लाइक सही माइंडसेट से रखना होगा कि नहीं ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब नहीं हो सकता है, हमें लाइक करंट मार्केट लाइक करंट सिनारियोज देख के चलना होगा, कौन अभी मार्केट में हावी हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। ओके, फिर से अगर हम लाइक जो सेकंड पॉइंट जो मेरा है जो कि है हाँ, जो कि है जो अपना एक सेकंड यार, जो अपना रिस्क इज टू रिवॉर्ड। ओके, जो इसका होता है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग लेट से 1:3, ओके, 1:3 का प्लान कर रहे हो, ओके, और महीने में आप 20 ट्रेड ले रहे हो, ओके, तो आपको क्या लगता है आप कौन से स्टेट में, कौन से स्टेज में हो, ऐसे जा मतलब जा सकते हो जहाँ से आपको ये 1:3 आप पकड़ रहे हो तो दिन का मतलब महीने का 20 ट्रेड लेते हो, वहाँ से लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि लाइक क्या आप मंथ एंड में लाइक ग्रीन जाने के लिए, ग्रीन में पॉजिटिव ग्रीन पोर्टफोलियो में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं? मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूँ। अगर आपका रिस्क रिवार्ड 1:3 है, ओके, और आपका 20 ट्रेडिंग सेशन रहता है पर मंथ, तो कितना परसेंटेज वो गारंटी है कि आप महीने के एंड में प्रो लाइक अपना जो पोर्टफोलियो है वो अपना पोजीशन है वो आप ग्रीन में क्लोज करो? ओके, माई चांस है उसकी, इट डिपेंड्स। द बेस्ट आंसर इसकी डिपेंड्स। क्या डिपेंड करता है? ओके, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, क्या डिपेंड करता है? फर्स्ट थिंग डिपेंड करता है कि करंट करंट मार्केट सिनेरियोज, करंट मार्केट सिनेरियोज हो गया। ओके, जैसे कि अभी मार्केट में बायर स्ट्रांग है सेलर स्ट्रांग है, ओके, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। ओके, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना होगा, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना होगा, फर्स्ट थिंग। फिर जो सेकंड चीज आता है कि अगर आप महीने में 20 ट्रेड भी लेते हो और 1:3 कैप्चर करते हो, तो कभी भी, ओके, तो कभी भी अगर आपका जो प्लान है कि दिन का 2 ट्रेड है, कभी भी तीसरा ट्रेड के लिए जाना नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो गया है और आप थर्ड ट्रेड में जाना चाहते हो, तो दैट शुड बी विथ वन लॉट। ओके, दैट शुड बी विथ वन लॉट, जिसका अगर आप लाइक लॉस भी हो जाए तो इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, एंड थर्ड थिंग इज की, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा आ गया क्या कि सेकंड से थर्ड ट्रेड के अंदर एक ही लॉट में जाना चाहिए। थर्ड सिनेरियो क्या हो गया कि अगर मैं 1:3 फॉलो करता हूँ और 20 ट्रेड लेता हूँ पर मंथ 20 दिन में, तो कितना चांसेस रहता है कि मैं ग्रीन हूँ? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? फर्स्ट चीज़ हो गया कि मार्केट का अभी सिनेरियो क्या है, अब ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लो फर्स्ट। सेकंड हो गया सेकंड और थर्ड ट्रेड अगर आप लेते हो तो दैट शुड बी विथ लेसर क्वांटिटी। ओके, थर्ड सिनेरियो क्या हो गया कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, ओके, उससे कभी भी कैप मत करो। ये जो 1:3 है, ये 1:3 पकड़ के आप ट्रेड लो, ओके, लेकिन उस रिवार्ड को 3 पर, ओके, डू नॉट कैप इट। ओके, सो डू नॉट कैप द ट्रेड, कैप द रिवार्ड। ओके, रिस्क को कैपिंग करो, रिस्क को फॉर श्योर कैपिंग करो, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ओके, हाँ, रिस्क को फॉर श्योर कैप करो।
रिस्क को फॉर श्योर कैप करो, बट रिवॉर्ड को जो चलने दो। ओके, रिवॉर्ड को चलने दो। क्या होगा, जब भी रिस्क आएगा आपका $1 का लॉस होगा, जब भी रिवॉर्ड आएगा आपका $3 का प्रॉफिट होगा, $3 का प्रॉफिट होगा। ओके, $1 का लॉस है, $3 का प्रॉफिट है। अगर आप इसको कैपिंग नहीं करते हो तो हो सकता है आप कभी कभी 2-2.5 डॉलर में आप, ओके, बुक करोगे ट्रेड को। बट देयर विल बी अ डे, अगर आप ट्रेंड के साथ हो और आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग हो गया है, ये सेम 1:3, 1:10+ इजीली जा सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको कैप्चर मतलब रिवॉर्ड को कैप नहीं करना है। ओके, एंड ट्रूथ इज कि ये ट्रेडर्स जर्नी ऑफन इन्वॉल्व्स इंक्रीमेंटल गेन्स एंड लॉसेस। ओके, ये इंक्रीमेंटल गेन्स एंड लॉसेस से मिलके ही आप ग्रीन होगा या रेड होगा। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप 20 के 20 दिन अपने रूल्स फॉलो किए, अपने रूल्स फॉलो किए, बट स्टिल आप मंथ एंड में रेड में क्लोज हो सकते हो। ओके, दैट माइट बी सिग्निफिकेंट, नॉट ए सिग्निफिकेंट लॉस। अगर आप महीने का लेट सो 750 रुपया, INR के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, महीने में आप 750 INR हो फिर भी रेड होगा। ओके, अगर आप सारे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो तो भी। ओके, अगर आपको इसको फिर से समझ नहीं आ रहा कि यार मैं तो महीने मतलब सारे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लिया, इसको मैं डिलीट करते हैं। ओके, या अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैं फॉलो करके भी कैसे लॉस में आ सकता हूँ, ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। 5 ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, 5 ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। पहला ट्रेड 1 था। ओके, रिवॉर्ड आपने बुक किया 3 होना चाहिए। ओके, इसमें आप रिवॉर्ड बुक किए 3 बुक किए। सेकेंड ट्रेड में आप रिवॉर्ड बुक किए 2। थर्ड ट्रेड में रिवॉर्ड बुक किए 1। फोर्थ ट्रेड में रिवॉर्ड बुक किए 5। लेट से 5। ये जो अभी हुआ ना, अभी आपके पास कितना प्रॉफिट है, 5 3 8 2 10, यहाँ पे एक, तो अभी अब लेट से आपको ₹9 का प्रॉफिट है, ₹1 का पकड़ लेते हैं। ओके, ₹9 का प्रॉफिट है। सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये आपका साइकोलॉजी ऐसा इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अभी इस वाले ट्रेड में मैं ऑल इन हो जाता हूँ, मेरा जो रिस्क 1 था। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने ₹1000 लगा रहा था, अभी ये जो मेरे पास 9000 है, तो यहाँ पे मैं 5000 या फिर 4000 तो लगा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, ₹4000 लॉस कर देता हूँ, रिस्क में डाल देता हूँ, ₹5000 को रहने देता हूँ, कुछ नहीं। अगर ₹4000 जाएगा फिर भी मैं 5 ट्रेड के अंदर लाइक सफिशियंटली 5000 बना लूँगा, राइट। तो मैं यहाँ पे रिस्क डालता हूँ ₹4, और इवेंचुअली यही वाला ट्रेड, ओके, यही वाला ट्रेड आपसे गलती होगा और आप एंड अप हो गए 8। ओके, ये 4 कैसे होगा, देखो मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि ये वाला सिनारियो जो होता है वो कैसे होता है, जो कि मेरे साथ पहले हुआ है, वो मतलब 1 2 बार हो के गया है। ठीक है, मैं बताता हूँ। लेट्स नाउ ये 5 ट्रेड के बारे में आपको पता चल गया। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि फिफ्थ ट्रेड में क्या हुआ ऐसे। जो फिफ्थ थ्रेड था उसमें ऐसा क्या हुआ, फिफ्थ थ्रेड में ये हुआ कि आपने रिस्क डाला ₹4000, रिस्क डाला ₹4000। ओके, इतना रुपीज़ रिस्क डाला, तो लेट से आपका प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा था और यहाँ पे आपने बाइंग किया। ओके, बाय करते ही यहाँ पे ₹4000 का लॉस था। ओके, बाय करते ही इतना इतना जो ये जो आपने प्रॉफिट कमाया, ओके, ये भी तो आपने अपने एक्सपीरियंस से कमाया है, राइट। तो नो डाउट ये ट्रेड सही लिए होगी। ओके, तो मार्केट क्या करेगा, 4000 का जो आप ट्रेड लियो लेते ही यहाँ पे 60 प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। ओके, और आपका टारगेट था समर अराउंड दिस लेवल। ओके, और यहाँ पे 60 पैसे आएगा। ओके, और आप अपने रिस्क रिवार्ड में पूरा पक्के हो, ये 1:3 यहाँ पे बनता है, 1:3 यहाँ पे बनता है, मतलब यहाँ पे प्राइस आपका आएगा तो 12000 हो जाएगा, सिंपल। 12000 हो जाएगा अगर प्राइस यहाँ पे आएगा। बट उसी दिन मार्केट क्या करेगा कि प्राइस आपको 1:2 के जस्ट पास में जाके ही ऐसे शार्प देगा फॉल, आप इसके लिए रेडी ही नहीं थे। ओके, और आपने ये 4 दिन जितना एनालिसिस किया था,
आपको 5 डे लगा कि ठीक है, मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, सुबह आके 5 मिनट देख लूंगा, वहां से हो जाएगा। ओके, और क्योंकि आपका कुछ एक्सपीरियंस सच में बिल्ड हुआ है, तो मार्केट आपके प्राइस फेवर में थोड़ा तो ऊपर जाएगा। ओके, बट यहाँ से जब आएगा तो आप ये सडन जो प्रॉफिट दिख रहा था, वो जो आके -750 या फिर -1 के अराउंड दिखाएगा। ओके, तो आप ये नहीं ले पाओगे। ओके, फिर सोचोगे कि क्या सच में प्राइस ऊपर जाएगा, मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। सोचते 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 मार्केट प्राइस यहाँ पे मतलब थोड़ा सस्टेन करके ऊपर जाके फिर यहाँ से डायरेक्टली नीचे, और आपका स्टॉप लॉस 4,000 से 8,000 रुपीज़ में पहुंच जाएगा। ओके, सो ऐसा ही होता है। अगर आपको लाइक सच में नहीं है, सो आई विल ट्राई टू कि मैं देख लेता हूँ कि इसको मोस्टली स्लीपर्स आप जानते हो। ओके, लेकिन ये प्राइस स्लीपर्स के वजह से नहीं गया। ओके, अगर आप प्राइस यहाँ पे 1,000 ही लगाते हो, यहाँ पे 2,000 ही जाता। ओके, नाउ यू आर ब्रेक इवन, 5 दिन के बाद ब्रेक इवन पे हो गए। ओके, नाउ यहाँ पे ब्रेक इवन पे हो गए। तो ये जो है दूसरा चीज़ जो आपको लाइक वैरी करता है, इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी रिस्क रिवॉर्ड, ओके, जो है आपका वो मेंटेन करना चाहिए। कभी भी अननोइंगली अननेसेसरीली बढ़ाना नहीं चाहिए, अनटिल एंड अनलेस दैट इज प्लान्ड। ओके, थर्ड जो होता है कि इमोशंस ड्राइव मार्केट्स। ओके, इमोशंस, ओके, हाँ, जो इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, दैट ड्राइव्स द मार्केट। ओके, अभी आप सोचोगे कि इमोशन तो सिर्फ आपका ही है, राइट? कि लाइक सेल्फ, इसको पकड़ लेते हैं, सेल्फ। ओके, ठीक है, योर इमोशन इज अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल, थोड़ा बियर कर लो ये वाला। ओके, फाइनेंशियल स्टेटस, योर इमोशन इज अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस लॉसेस, प्रीवियस losses. Your emotion depends on your like current साइकोलॉजी मास्टरिंग। ओके, मतलब कितना अपने लॉस हैंडल करते हो, प्रीवियस लॉस को कैसे हैंडल किए हो, अभी आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, आपके अकाउंट में कैपिटल कितना पड़ा है। ओके, क्या कैपिटल लॉस हुए हैं। ओके, या फिर आपके पास जो प्रीवियस के कैपिटल थे, ओके, वो आपने किसी और जगह डिप्लॉय कर दिया, वो अभी कैपिटल ब्लॉक होके है, अभी आप करेंट ट्रेड कैसे करोगे, ये सारी चीज़। ओके, एंड योर पर्सनल इमोशन, पर्सनल इमोशंस मतलब घर में कुछ हो गया। ओके, पर्सनल इमोशन। ओके, घर में कुछ हो गया, ओके, रिलेशनशिप में कुछ हो गया, तो आप उस चीज़ में अगर आप ये करोगे, घर में कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप, तो ये चीज़ भी आपके ऊपर बर्डन करेगा। ओके, सो ये हो गया आपको इतने चीज़। ओके, अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हो तो ये तो मैंने कुछ लाइक गिने चुने पॉइंट्स बताया। ओके, दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे कुछ हो गया, जो भी है आपका सिनेरियो, वो आपको ड्राइव करेगा। ओके, कि मार्केट में आज ट्रेड आप कैसे लोगे। ओके, फिर आ गया मार्केट में अभी कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ओके, जो भी है मार्केट में, एक तो होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। ये दो जन का, इसका भी सेम सिनेरियो जो ये कर रहा है। ओके, सेलर्स का भी सेम सिनेरियो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका प्रीवियस लॉसेस क्या हुआ है, पर्सनल इमोशंस क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया, बायर और सेलर्स का प्रीवियस लॉसेस, पर्सनल इमोशन, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे पता लगे। ओके, सिंपल चीज़ हो गया, कोई एक ट्रेडर हो गया, लेट्स से दिस इज ए बायर एंड दिस इज ए सेलर टू। ओके, ये बायर भी है, ये सेलर भी है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटस हम कैसे पता लगाएं। ओके, ये हम नहीं लगा सकते, वी हैव टू कंप्लीटली रिलाई ऑन चार्ट। ओके, लेकिन उसका प्रीवियस लॉसेस और पर्सनल इमोशन हम कैप्चर कर सकते हैं, लाइक मार्केट बेस्ड पर्सनल इमोशन। प्रीवियस लॉसेस कैसे हो गया, ये दोनों ऑलमोस्ट इनके लिए सेम ही है, जो कि हम पता लगा सकते हैं, विच इज़ की अगर मार्केट, आपको पता लग गया कि ऑप्शन सेलर का डे आ रहा है। ओके, ऑप्शन सेलर का डे आ रहा है, ऑप्शन सेलर का डे आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन बायर लास्ट 4 दिन से प्रॉफिट नहीं कमाया,
लास्ट 4 दिन से प्रॉफिट नहीं कमा पाया। ओके, तो आज क्या होगा? आज ऑप्शन बाइंग करना सुइटेबल है, क्योंकि लास्ट 3-4 लाइक जो एक्सपायरी है वहाँ पे भी डिके होके मतलब कुछ मूव नहीं आया। और आज तो लाइक ये है कि मतलब एक्सपायरी भी है और लास्ट 4 दिन से ऑप्शन सेलर हावी है, तो आज शायद मुझे अच्छा मूव मिल सकता है। ओके, ये सोचोगे अगर आप, तो आपको उनका प्रीवियस लॉसेस, ऑप्शन बायर का प्रीवियस लॉसेस पता चल गया। 4 दिन से प्रॉफिट नहीं कमाए, जो कोई लाइक थोड़ा हड़बड़ी में ट्रेड लिए थे उनका लॉस हुआ है। ओके, या फिर मार्केट बैक टू बैक 4 एक्सपायरीज में शार्प अप मूव दिया है, ऑप्शन बायर को पैसा दिया है, तो ऑप्शन सेलर डिक के नहीं खा पाए हैं। ओके, तो ऑप्शन सेलर का प्रीवियसली लॉस ही नहीं हुआ है, तो इस वाले एक्सपायरी में भी ऑप्शन सेलर का हो सकता है, ऑप्शन सेलर का हो सकता है। ओके, अगर ऐसा ऐसा है तो उनका इमोशंस क्या है? ओके, वो कहाँ पे ट्रेड लेंगे? ओके, एक सेकंड इसको ऐसे करना है। ओके, जैसे यहाँ मुझे ऑप्शन सेलर एंटर की। ओके, तो यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे क्यों नहीं? ओके, तो ये मुझे पता चलेगा स्पॉट चार्ट से डिफरेंट, लाइक मेरा साइकोलॉजी कैसे मैं चार्ट रीड करता हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। सो इन शॉर्ट, मार्केट इज नॉट ब्लैक एंड वाइट। ओके, अगर आपको लाइक हम यहाँ पे 3 चीज़ डिस्कस किए कि लाइक इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट कि आप फर्स्ट चीज़ जो है, ओके, बाय लो सेल हाई, इट इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम। ओके, नॉट ट्रू एवरी टाइम। सेकंड जो चीज़ हो गया, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके भी आप मंथ रेड में निकाल सकते हो, आपका मंथ रेड निकल सकता है। थर्ड हो गया, जो लाइक मार्केट को इमोशंस ड्राइव करता है। ओके, इमोशंस ड्राइव करता है, आपको इमोशंस पढ़ना आना चाहिए चार्ट से। ओके, बेसिकली आपको चार्ट से इमोशंस पढ़ना आना चाहिए। सो ये कुछ 3 बेसिक पॉइंटर्स थे, ओके, जो मुझे लगता है कि अभी के लिए हम सर मतलब बात कर सकते हैं। सो अगर आपका कुछ लाइक मार्केट में इस चीज़ के बारे में कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको लिक्विडिटी सीखना है या फिर लिक्विडिटी के बारे में कुछ और नॉलेज जानना चाहिए, तो please comment liquidity to get my liquidity book for free. I will give you it in your DM. Okay, so अगर आपको इसका लाइक अपडेटेड वर्जन चाहिए, अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, और भी डिटेल्स में जाके कैसे लाइक लाइव एग्जांपल के साथ मैं बता सकता हूँ, तो कमेंट अपडेट। ओके, तो कमेंट अपडेट। So that's been all. Okay, thank you, thanks for giving your time.